अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं सब दोस्त। उम्मीद है सब लोग खैर खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे जी। तो आज इंशाल्लाह फिर हाज़िर होता हूँ आपकी खिदमत में एक और नई वीडियो के साथ। जो लास्ट टाइम हमने आइसाकी का मुकब डिज़ाइन किया था उसमें हमने देखे थे फ्रंट और बैक व्यू। तो आज हम डिज़ाइन करने जा रहे हैं जी इसका साइड व्यू। सेम मुकब है, सेम प्रोडक्ट है। तो चलिए जी, बगैर टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले जो ग्रुप है जी वो हमारा ग्लासेस का है। हेलमेट का जो ग्लास है फ्रंट में, आपको जूम करके भी दिखा देता हूँ। ठीक है, इसके अंदर है ग्लास। तो ग्लास का कलर भी हम जो शीशा है उसका वन क्लिक पे चेंज कर सकते हैं। ओरिजिनल ग्लास का कलर आपने उसको ऐड करना है तो कोई भी आप अपनी मर्ज़ी का कलर जो है यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं। लेकिन आई थिंक जो ब्लू जो ओरिजिनल ग्लास का कलर आता है ट्रांसपेरेंट, वो ही आप उसको रखेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर है। बाकी आप अपनी मर्ज़ी से अकॉर्डिंग मॉकअप डिज़ाइन जो है वो भी उसको चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद है जी सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। तो ऐसा की किट है, किट का जो मॉकअप है 3D बेस है। ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये जस्ट लाइनें रह गई हैं हमारी, ठीक है। उसको भी हम बंद करके चेक कर लेते हैं स्मार्ट को। तो जो सेकंड ग्रुप है वो है हमारा बेस का। तो बेस को हमने नहीं छेड़ना, वो एज इट इज़ ऑलरेडी डिज़ाइंड है। उसके बाद हम चलते हैं जी स्मार्ट्स के अंदर। स्मार्ट्स वाला ग्रुप जो है उसको लेके चलते हैं। तो स्मार्ट्स के अंदर जो हम देखते हैं कि जी फ्रंट कौन सी है, इसमें आर्म्स कौन से हैं। और ये हेलमेट आ गया। सबसे पहले जो लेयर है उसके आगे जो लेयर है उसके ऊपर मैंने नाम मेंशन कर दिए। और उसके बाद है जी लेफ़्ट सॉक्स, जो बॉटम सॉक्स है। तो सॉक्स के हम जस्ट कलर ऐड करेंगे। तो उसके बाद है जी लेफ़्ट स्लीव। तो लेफ़्ट स्लीव के अंदर डिज़ाइन अपना ऐड करते हैं कस्टम। कल मैंने आपको एक शॉर्टकट तरीका इसका बताया था कि जिसके अंदर हम पूरा डिज़ाइन जो है इलस्ट्रेटर के अंदर डिज़ाइन करके उसकी इमेज जो है उसको हम ट्रेस आउट करके वो जो है वन इमेज जो है PNG विदाउट बैकग्राउंड सेव करवा के उसको हम ला के ऐड कर देते हैं। तो आज हम ऐड करेंगे जी अपना कस्टम डिज़ाइन वन बाय वन। जो ईच लेयर है उसके अंदर हम अपना डिज़ाइन ऐड करेंगे, ठीक है। तो वो देखते हैं जी उसके ऊपर हमने जो कौन कौन सा डिज़ाइन और कैसा हर जो आप हर बंदे का क्लाइंट जो है जी उसकी अपनी रिक्वायरमेंट है। तो मैं जस्ट एक सिंपल डिज़ाइन जो है उसको आपके सामने डिज़ाइन करने जा रहा हूँ जी। आपने अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग, अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो है उसको डिज़ाइन करना। तो मैं एक सिंपल और जो ग्रे और ब्लैक है वो स्ट्राइप ऐड करने जा रहा हूँ। तो सेम स्ट्राइप जो है वो मैं ऐड करूँगा जी इसके राइट स्लीव में और सेम प्लेस पे। मोकअप के अंदर कोई मेजरमेंट्स नहीं होती, आपने जो है कंफ्यूज नहीं होना। जस्ट बाय विजिबिलिटी आइडिया के साथ जो है इसमें मोस्ट जो है हम काम करते हैं। तो इस जो कलर कोड है एक बाजू का वो उसको हम कॉपी करेंगे इस कोड को, और यहाँ पे ला के दूसरे बाजू में बॉटम पे एक नई लेयर सॉलिड कलर ऐड करवाते हैं जी। तो सेम कोड प्लेस कर देंगे, हमारा सेम कलर सेलेक्ट हो जाएगा। तो ये देखिए जी आईडी के साथ ये सेंटर से थोड़ा सा हमने स्ट्राइप नीचे ऐड की है। तो जो दूसरी स्ट्राइप्स हैं इनको भी हम थोड़ा सा नीचे जो है वो ले आते हैं। तो ये परफेक्ट हो गया जी। विजिबिलिटी आपने ऐसे आईडी के साथ चेक कर लेना कि आपका डिज़ाइन जो है वो कैसा, जो स्ट्राइप्स ऐड की हैं वो सेम दिखाई दे रही हैं, एक जैसी नज़र आ रही हैं, या कोई ऊपर लग रही है कोई नीचे लग रही है, तो वो आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं कलर ऐड करूँगा सिंगल सॉलिड कलर ब्लैक वाला, ठीक है। उसके बाद नीचे आ गई जी हमारी फ्रंट। तो फ्रंट के अंदर हम डिज़ाइन जो है यहाँ पे दो स्ट्राइप ऐड करेंगे। कलर हम मैरून ही अपना ऐड करेंगे, और जो स्ट्राइप्स हैं वो बाजू के अंदर हमारे पास हैं, इनको कॉपी करेंगे, ला के पेस्ट कर देंगे। तो कॉपी नहीं सही हुई, तो यहाँ से ये दोनों लेयर्स को सिलेक्ट करते हैं, कंट्रोल C के साथ कॉपी करते हैं। यहाँ पे आके नई लेयर के साथ सॉलिड कलर, और यहाँ पे वो स्ट्राइप जो है जस्ट वन स्ट्राइप जो है वो हम उसको ऐड कर पा रहे हैं। तो आई थिंक सॉरी जो लेयर है वो आपने नई लेनी है, ठीक है। फिर उसके ऊपर आप पेस्ट करेंगे तो आपकी जो, लेकिन
ये लेयर मसला कर रही है, इसलिए हम इन दोनों लेयर्स को डिलीट करके नई लेयर ऐड करते हैं ताकि दोबारा कोई इशू जो है वो ना बने। तो यहाँ पे इन रेक्टेंगल्स को कॉपी करते हैं, यहाँ पे ला के पेस्ट करते हैं। परफेक्ट जी। हम जस्ट इनकी जो विड्थ है उसको इंक्रीज़ करते हैं ताकि हाइट जो बाजू की स्ट्राइप्स हैं उनके साथ एक जैसी रहे। तो यहाँ पे इसी कलर को हम कॉपी करते हैं, सेम कलर, क्योंकि हमने हर जगह पे एक कलर, एक जैसा कलर रखना है। तो वो फिर अगर डिफरेंट कलर हो जाएंगे तो वो बुरे लगेंगे। ठीक है, वो इम्प्रेशन जो है वो थोड़ा सा आपका गंदा हो जाएगा। तो कोई भी कलर आपने सेम करना है तो उसका ये कोड आपने कॉपी कर लेना। नेक्स्ट जिस प्लेस पे आपने ऐड करना है वहाँ पे जाके उसी जगह पे वो कोड आपने पेस्ट कर देना, तो आपका जो कलर है वो सेम हो। तो इसको कंट्रोल एस करते हैं जी, चेक करते हैं हमारी यहाँ स्ट्राइप ज़बरदस्त हो गया, लेकिन स्ट्राइप थोड़ी सी हम बॉटम पे लेके आते हैं। ठीक है, स्ट्राइप ज़्यादा ऊपर है तो स्ट्राइप्स को बॉटम पे भी लेके आते हैं, थोड़ा सा स्ट्राइप्स को बड़ा भी कर दें। फ्रंट है तो अच्छी लगेगी। ये आपने मौक़िफ़ जैसे जैसे आप डिज़ाइन करते जाएंगे, जो 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 भी डिज़ाइन ऐड करते जाएंगे आपके पास बेहतर से बेहतर आइडिया जो ऑटोमेटिकली वो खुद ब खुद क्रिएट होना शुरू हो जाता है जी। आप यहाँ से अगर ऐसे करेंगे तो ज़्यादा बेहतर लगेगा, यहाँ से ऐसे करेंगे तो इसमें आपने परेशान नहीं होना जी। आइडियाज़ कैसे जनरेट होते हैं, आइडियाज़ खुद ही जनरेट होते हैं जब आप काम करने बैठे हुए हैं और आपका जो फोकस है वो सारा काम पे है, तो इंशाल्लाह आप अच्छी चीज़ डिज़ाइन कर लेते हैं। तो आई थिंक यहाँ पे सिंगल सॉलिड कलर ही बेहतर रहेगा शार्ट के लिए, तो क्योंकि कलर कम्बिनेशन ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो उसके बाद है जी राइट लेग के अंदर हमने डिज़ाइन ऐड किया। उसके बाद है जी लेफ़्ट लेग, तो लेफ़्ट लेग के अंदर भी सिंपल जो है सॉलिड कलर ऐड कर सकते हैं हम। तो परफेक्ट हो गया जी। उसके बाद चलते हैं जी, जो शॉर्ट का सेंटर वाला हिस्सा है वो देखते हैं इसके अंदर ऐड है कि नहीं। तो वो हमें पार्ट्स के अंदर से लेना पड़ेगा। पार्ट्स के अंदर चलते हैं, पार्ट्स के अंदर डिफरेंट कलर है जी। ये स्टिचिंग का कलर है, ये ग्लव्स है। ग्लव्स हम सिंपल रन देते हैं। हॉकी स्टिक है, हॉकी स्टिक भी सिंपल, हेलमेट भी। तो ये चीज़ें अगर आपने ऐड करनी है तो आप ऐड कर सकते हैं। तो उसके बाद है जी बॉडी आर्मर, क्योंकि ये फ्रंट पे है तो ये चीज़ मैटर करती है। हम यहाँ पे इसके जितने भी कलर्स हैं वो सारे जो फ्रंट वाले हैं वो हम ऐड करेंगे। ठीक है, तो ये इनर है, यहाँ पे इनर का जो कलर है मैं इसको ब्लैक कर देता हूँ जी। तो इसके लिए फ़ोटोशॉप के लिए आपको सिस्टम भी थोड़ा सा अच्छा चाहिए जी। उसके बाद है जी स्लीव के कलर्स हमें नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ पे स्लीव्स के अंदर हमने ऊपर वाली जो लेयर है उनके अंदर डिज़ाइन ऐड कर दिया हुआ है, इसलिए जो बॉडी पार्ट्स हैं वो शो नहीं होंगे। तो बेहतर है जो बॉटम के जितने भी कलर्स हैं आपके पास उन सबको ऑफ कर दें, उनकी जो लेयर्स हैं उनको डिसेबल कर दें। तो कलर है, कलर को भी हम ब्लैक ऐड कर देते हैं। जस्ट वन क्लिक करना है आपने कलर के ऊपर, तो आपके पास कलर ऑप्शन जो पॉपअप है वो ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे आप अपनी मर्जी का कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। अब फ्रंट कलर है जी, फ्रंट कलर में हम ऐड करते हैं, ये भी ब्लैक कर देते हैं ये। तो स्टिचिंग का कलर भी ऊपर गुजरा है, हम स्टिचिंग का कलर भी ऐड कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। उसके बाद है जी ये अब चलते हैं जी नीचे शॉर्ट। ये शॉर्ट का कलर है, शॉर्ट्स के अंदर हमें ये कलर भी नहीं चाहिए, क्योंकि लेफ़्ट और राइट जो लेग है उनके अंदर हमने अपना कस्टम डिज़ाइन ऐड किया हुआ। तो ये फ्रंट है, यहाँ से मैं इसको ब्लैक करने जा रहा हूँ जी, क्योंकि हमें चाहिए ब्लैक कलर। तो ये जो शॉर्ट की लुक है जी वो और बेहतर हो गई है। तो उसके बाद है नीचे सबसे पहले जी स्केट्स को हम वाइट रहने देते हैं। आपने अपनी मर्ज़ी से अकॉर्डिंग डिज़ाइन जो कलर है वो आप ऐड कर सकते हैं। तो मैं वीडियो को थोड़ा सा शॉर्ट कर रहा हूँ ताकि जो कुछ लोग जो लेंथी वीडियो को जो है ना वो देखना पसंद नहीं करते, वो कहते हैं जी हमें टाइम भी वेस्ट ना करना पड़े और हम नई चीज़ें भी सीखते जाएं। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो अगर आपने कुछ हासिल करना है तो उसके लिए आपको कुछ ना कुछ खोना पड़ेगा, जो कि आपका टाइम है।
तो आप वीडियो को देखेंगे तो आपको कुछ ना कुछ जो है वो हासिल होगा। उसके बाद स्टिक है जी, स्टिक को हम कर देते हैं सिंपल ब्लैक कलर कर देते हैं, ताकि वो भी शॉर्ट के डिज़ाइन के साथ ही मैच हो जाए। ठीक है जी, ऊपर भी स्टिक का ऑप्शन गुजरा जी। यहाँ पे जो डिज़ाइन शो हो रहा है, तो यहाँ पे हमें चेक करनी पड़ेगी स्टिक की जो लेयर है जी वो कौन सी है। ये रही हॉकी स्टिक, ये तो ये परफेक्ट हो गया जी। ये जो डिज़ाइन है फ्रंट पर जो था उसके अंदर हम नेम नंबर भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो फ्रंट के अंदर लेट से चले जी, हम इसके अंदर डिज़ाइन ऐड करते हैं, नेम नंबर ऐड करते हैं, जो कि या इधर मोस्टली जो है वो डिज़ाइन होता है जी। तो डिज़ाइन आपकी अपनी मर्ज़ी का हो सकता है, कुछ भी डिज़ाइन आप ऐड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे एक डिज़ाइन ऐड करने जा रहा हूँ जी। मेरे पास है हॉकी कार्टून, में जस्ट ऐड कर रहा हूँ जी। ठीक है, तो आपके पास कुछ भी डिज़ाइन है जो आप यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं फ्रंट के अंदर। तो चले मैं जी अपना जो है लोगो सिंपली वो ऐड कर देता हूँ। ठीक है, तो आप यहाँ पे अपना डिज़ाइन जो है वो पेस्ट कर सकते हैं, कस्टम डिज़ाइन जो भी आपका मॉकअप के रिलेटेड डिज़ाइन है वो आप सिंपली ऐड उसको कर सकते हैं। तो ये परफेक्ट हो गया जी। तो बैकग्राउंड है बाकी लास्ट पे, तो बैकग्राउंड में आप लोगो भी इसी तरह सेम आप ऐड कर सकते हैं, क्योंकि आप जो डिज़ाइन है उसके अंदर फैब्रिक टेक्सचर ऑलरेडी एडिट हो गया, क्योंकि हमने 3D बेस बनाया हुआ है इसलिए। तो यहाँ पे हम एक नई लेयर के साथ दोबारा सॉलिड कलर ऐड करवाते हैं, ताकि यहाँ पे हम जो अपना है बैकग्राउंड उसको भी हम चेंज करवा सकें। तो ये स्केट्स वगैरह और आर्म मूवर्स, ग्लव्स, ये मैं इसलिए ऐड नहीं करवा रखे। समटाइम क्लाइंट्स को जस्ट हम जर्सी और शॉर्ट प्रोवाइड करते हैं, तो वो फिर उनको जो जो चीज़ आप रेडी करके भेजते हैं तो वो समझते हैं शायद ये भी चीज़ आप उनको भेज रहे हैं। ठीक है, तो हर बंदे की रिक्वायरमेंट डिफरेंट है, तो अगर आपने ऐड करना है तो आप ऐड कर सकते हैं। नीचे लेयर्स मैंने आपको समझा दी हैं, उनका बता दिया, तो आप यहाँ पे सिंपल ऐड कर सकते हैं। मैं हेलमेट को भी थोड़ा सा वाइड कर रहा हूँ अभी, ताकि ज़्यादा लुक मज़ीद बेहतर हो जाए। और उसके बाद इधर नीचे बॉटम पे हमने कलर ऐड किया था हेलमेट का, जहाँ से हमने उसके ग्लास को, ये है ये है, इसको मैंने बंद कर दिया है। तो आई थिंक ये परफेक्ट है। ठीक है, तो डिज़ाइन हर बंदे का डिफरेंट है, तो आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी डिज़ाइन ऐड कर सकते हैं। तो ये आइसोकी का मुकम्मल मॉकअप मैंने आपके साथ शेयर कर दिया, फ्रंट बैक और साइड व्यू। तो फिर इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।